नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ कि किताबों की जो अलग अलग फॉर्मेट मार्केट में है, उनमें कौन से फॉर्मेट मुझे ज़्यादा पसंद लगते हैं और किस फॉर्मेट में मुझे कुछ कमियाँ लगती हैं। और जैसे कि तीन मेन फॉर्मेट जो मार्केट में है, एक तो वही जो पुराना ट्रेडिशनल है वो प्रिंटेड, तो प्रिंटेड किताबें, उसमें भी सॉफ्ट कवर, बुक कवर और शायद हार्ड कवर ऐसे कुछ बोलते हैं, तो हार्ड बाइंडिंग है। फिर प्रिंटेड से बाहर जाएं तो डिजिटल किताबें काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं। तो आपको कई सारी जो पुरानी किताबें हैं उनके पीडीएफ भी आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पीडीएफ फाइल मिल जाती हैं। या फिर आप कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं या डिवाइस हैं जहाँ पर आप डिजिटल किताबें डिजिटल फॉर्म में पढ़ सकते हैं। फिर तीसरा फॉर्मेट जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है वो है ऑडियो बुक्स का। तो इन तीनों फॉर्मेट को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। मेरी क्या राय है इनके बारे में, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको किताबों में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो मेरी जो सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है, जो जिस फॉर्मेट को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो तो प्रिंटेड बुक्स ही है। क्योंकि बचपन से प्रिंटेड बुक्स ही पढ़ने की आदत है और ये डिजिटल बुक्स तो अभी कुछ सालों पहले ही शुरू हुए। और जब ये स्टार्ट भी हुए थे तो पहले विदेशों में ज़्यादा चलते थे। भारत में भी डिजिटल बुक्स का ट्रेंड तो अगर आप अमेरिका या फिर यूरोप जैसे देशों से, यूरोपियन देशों से अगर कुछ उसका कंपेयर करें तो काफ़ी नया है। हालांकि यहाँ पर भी इस तरह की बुक्स मेरे ख्याल से 8-10 सालों से कम तो हैं। ज़्यादा भी हो सकती है, मैं सटीक तो नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी अभी भी मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे दोस्त हैं या फिर जिनसे मैं बातें करता रहता हूँ किताबों के बारे में। उनका ये कहना है कि जो प्रिंटेड किताबें होती हैं उनको पढ़ने का एक अलग ही क्या कहते हैं, एक अलग ही आनंद होता है। और एक जो एक्सपीरियंस होता है कि कई लोग तो बुक पढ़ने को एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस की तरह, एक ट्रीट, एक तरह, एक ब्रेक की तरह उसको लेते हैं कि एक शांत जगह पर बैठ गए, अपना कोई किसी से बात नहीं करनी है, 1-2 घंटे के लिए फ्री हो गए और फिर उसके बाद से अपनी किताब खोली। और वो उनका लगता है कि जब मैं किताब खोलूं तो सबसे पहले जो उसकी जो सुगंध आती है, जो पन्नों की जो सुगंध आती है, वो एक किक की तरह काम करता है और फिर किताब पढ़ना वो शुरू करते हैं। तो और ये ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। और फिर वो जो एक जो फीलिंग आती है एक प्रिंटेड किताब को पकड़ने की, वो फीलिंग एक आपको लगता है कि हाँ, आप एक किताब की एक दुनिया में आप एक इंटर कर रहे हो, कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके साथ आप एक कुछ समय के लिए उनकी एक दुनिया में जा रहे हो। तो वो चीज़ को मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि प्रिंटेड किताबों में मैं ये चीज़ ज़्यादा महसूस करता हूँ। फिर अगर हम बात करें डिजिटल बुक्स की, तो मैंने डिजिटल बुक्स भी पढ़ना शुरू किया है। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से तो मैं पढ़ रहा हूँ। और मैंने पहले बहुत कम पढ़ता था डिजिटल बुक्स। हाँ, कोई किसी किसी कोर्स या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड कोई बुक्स हो तो वो तो मैं पीडीएफ अगर मिल जाती थी तो मैं पढ़ता था। लेकिन अगर मैं लिटरेचर या फिर नॉन फिक्शन इस तरह की बातें करूं तो उस तरह की किताबें पढ़ना मैंने पिछले 1-1.5 साल से ही शुरू किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में, जो इस टाइम में डिजिटल किताबें बहुत ही इजी भी हैं, मतलब उनको सबसे पहले तो आप तुरंत डाउनलोड हो जाते हैं और सेफ़ भी है। मतलब अगर आप देखें तो अगर हम कुछ समय के लिए, जब तक ये कोरोना का संकट चला नहीं जाता है, तब तक जितना हम कॉन्टैक्टलेस रह सके वो हमारे लिए सेफ़ है। हालांकि जो बुक्स आती हैं आप उनको भी थोड़ी देर रख सकते हो सैनिटाइज करके, फिर उसके बाद से कुछ समय बाद से आप खोलोगे तो वो सेफ़ है। लेकिन ठीक है, ये अपनी अपनी चॉइस है। डिजिटल बुक्स है बिल्कुल ही सेफ़ है, आपको कुछ सैनिटाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है
और आप सीधे अपने, और सबसे बड़ी बात होती है इमीडिएट डिलीवरी। आपने बुक सेलेक्ट किया और फिर आपके पास वो बुक आ गई। तो अगर मैं अमेज़ोन का किंडल यूज़ करता हूँ, तो जो बुक मुझे पढ़नी होती है वो मैं सेलेक्ट किया और डाउनलोड पे क्लिक किया, रीड नाउ का एक ऑप्शन आता है और तुरंत मेरे पास बुक आ गई। तो सबसे बड़ी बात ये होती है डिजिटल बुक्स में कि आपका वेटिंग टाइम ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन मंगा भी रहे हो, कम से कम एक दिन तो लगेगा ही। तो अगर आप उतना भी वेट नहीं करना चाहते, बिल्कुल जैसे कई बार हम सुपरमार्केट जाते हैं तो इम्पल्सिव बाइंग करते हैं ना, कि काउंटर पर कुछ चीज़ें रखी रहती हैं, देखा और ले लिया। तो अगर उस तरह का आपको इम्पल्स हो रहा है कि मुझे किताब अभी पढ़नी है, मैं अभी पढ़ना स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो डिजिटल फॉर्मेट बहुत ही सही है और आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर और भी कुछ फ़ायदे हैं डिजिटल बुक्स के, जैसे कि अगर आप, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है ही, ये पेपर की बचत होता है इससे। तो लेकिन एक और चीज़ है कि वे बुक्स जहाँ पर स्टोर होते हैं, जो सेंट्रल सर्वर है, उनको बिठाने के लिए भी तो जगह चाहिए होती होगी। तो अब उसको बिठाने के लिए कितनी ज़मीन और फिर वहाँ पर पेड़ लग सकते थे, ये चीज़ों को भी अगर हम देखें तो शायद फिर भी कम लगती होंगी, फिर भी इन्वायरमेंट का नुकसान थोड़ा कम होता होगा। लेकिन अब इतनी पेपर को यूज़ करके जो पेपर बुक्स होती हैं, उनसे इन्वायरमेंट का कितना नुकसान होता है, और फिर शायद कंपनियां ऐसे कुछ करती भी होंगी जिनसे वो दोबारा से वो पेड़ लगा सकें और फिर कुछ समय बाद फिर से उतने ही पेड़ हो हमारे पास। तो इस चीज़ पर फाइनल स्टेटमेंट तो शायद ना दे पाऊँ मैं, क्योंकि कुछ आंकड़ा नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से देखें मोटा मोटी, तो हाँ, डिजिटल बुक्स आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली लगेंगे उस मामले में। फिर एक और चीज़ है उसमें कि आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपके पास प्रिंटेड बुक्स हैं तो आपको एक बुक शेल्फ या फिर कोई एक जगह अपने घर में एक मेंटेन करनी होगी जहाँ पर आप इन बुक्स को रख सकते हो। तो वो चीज़ इसके साथ नहीं है। आप डिजिटल बुक्स, एक किंडल अगर है आपके पास तो आप किंडल आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और फिर उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको ज़्यादा एक साथ आपका प्लान क्या है और आपका किंडल की मेमोरी कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स आप रख सकते हैं। फिर एक ये लाइब्रेरी की तरह भी काम करता है, अगर आप बुक पढ़ के आप रिटर्न भी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे ऑडियो बुक्स की। तो ऑडियो बुक्स की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने एक या दो ऑडियो बुक्स, वो भी थोड़ी बहुत सुनी होगी, और मुझे उतना कुछ खास मज़ा आया नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी लोग सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि तो एक तो ये डिजिटल फॉर्मेट है, तो जो डिजिटल बुक्स के जो फ़ायदे हैं वो तो है ही, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है थोड़ा, और उसका वजह से आपको स्टोर करने की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको कोई अलग से घर में जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत अवेलेबल है, आपको मन किया तो आपने अभी डाउनलोड किया और उसको सुनना शुरू कर दिया। लेकिन और इसके साथ सबसे बड़ी फ़ायदे की बात यह है कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो डिजिटल फॉर्मेट की किताब हो या प्रिंटेड बुक्स हो, आपको उसको देखना है और आपका सारा फोकस वहाँ पे होना चाहिए। तो और आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप मल्टीटास्किंग नेचर के है आपका, और आपको एक साथ 2-3 कामें करना पसंद है, तो आप उस समय, तो जैसे हम लोग कई बार होता है कि कुछ घर के काम कर रहे हो तो और म्यूज़िक लगा लेते हैं। तो अगर आपको ऑडियो बुक्स, उसकी जगह आप ऑडियो बुक्स भी लगाएं तो आपको वही पर्पस सॉल्व हो जाता है, मल्टीटास्किंग भी होती है और आपकी एक बुक भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि ऑडियो बुक्स, गाने सुनना काम करते वक्त और ऑडियो बुक्स को सुनना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। आपको फिर भी फोकस रहना पड़ेगा, राइट। ड्राइव करते वक्त आप फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड फिर भी वो थोड़ा ट्रेंड रहता है कि ड्राइव करते वक्त हम अपने आसपास जो जो को पैसेंजर्स होते हैं उनके साथ हम बात करते रहते हैं। लेकिन ऑडियो बुक्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा उस पर कि वो कौन सा कैरेक्टर है, उसने क्या बोला, उनके बीच दो कैरेक्टर के बीच में क्या डायलॉग चल रहा है, और फिर आगे की जो कहानी है, जो लिंक बनती है पीछे के पार्ट से, वो लिंक आपको ध्यान में अगर नहीं रहेगी
तो कहानी का मज़ा आप पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं मानता हूँ कि ऑडियो बुक्स भी आप एक ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको फोकस रहना पड़ेगा। आप मल्टीटास्किंग या अलग अलग काम करते वक्त आप नहीं सुन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी अभी मैंने ज़्यादा तो ट्राई किया नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ कि मैं इसको पसंद करता हूँ या नहीं पसंद करता हूँ। तो आप बताइए कि आपको इन तीनों फॉर्मेट में से कौन सा फॉर्मेट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और कौन सा फॉर्मेट आपने भले ही आपने तीनों फॉर्मेट ट्राई भी किया हो, तो फिर भी आप कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसको आप ज़्यादा फॉलो करेंगे और ज़्यादा समय तक आप उसी फॉर्मेट से चिपके रहेंगे। तो और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा नीचे कमेंट करके। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए और कोरोना से सेफ रहिए। बाय बाय।